दूर किसी जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। दोनों के घर पास ही थे, इसलिए वो दोनों अपना दाना लेने इकट्ठे जाते थे। एक दिन रानू चिड़िया और कालू कौवा अपना दाना लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ रो रहा था। मैं बूढ़ा पेड़ बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी मदद करो। मेरी एक ही शाख बची है, अगर वो टूट गई तो मैं अपाहिज हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरी इस शाख को सहारा दो। कालू भैया, देखें वो पेड़ कैसे मदद के लिए रो रहा है। हमें उस बड़े पेड़ की मदद करनी चाहिए। रानो चिड़िया, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं आता। तुम ऐसे फजूल कामों में समय ज़ाया करती हो। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने परिवार का दाना लेकर जल्दी घर वापस जाना है, इसलिए मैं तो चला। कालू कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन रानू चिड़िया उस पेड़ की मदद करती है। रानू चिड़िया एक रस्सी से उस पेड़ की शाख को मजबूती से बांध देती है। मेरे पेड़ दोस्त, अब आपकी शाख नहीं टूटेगी। खुश रहो, हमेशा दूसरों को मीठे फल देते रहो। रानू चिड़िया पेड़ की मदद करती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। कालू कौवा चिड़िया से आगे आगे उड़ता हुआ जा रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, आज मैं चिड़िया से आगे हूँ और जो भी दाना पहले मिलेगा मैं वो दाना उठा लूँगा। और ऐसे आज मैं रानो चिड़िया से पहले दाना ढूंढकर अपने घर वापस चला जाऊँगा। कौवा एक जगह बैठ जाता है। कौवे के पास एक गुलाब का फूल था। कौवे मेरे दोस्त, मेरी एक पंखुड़ी में कांटा चुभ गया है, मेरा वो कांटा निकाल दो, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। माफ करना फूल, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम कोई फलदार पेड़ या कोई अनाज का पौधा होते तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से उड़ता है और चिड़िया से पहले पहले दाना ढूंढने की कोशिश करता है। रानू चिड़िया भी उड़ती उड़ती उसी फूल के पास पहुंच जाती है और वो लाल गुलाब का फूल रानू चिड़िया से मदद मांगता है। क्या आप भी उस कौवे की तरह मुझे दर्द में छोड़कर चली जाओगी? नहीं मेरे नन्हे दोस्त, वो भी पक्षी है और मैं भी पक्षी, लेकिन मेरा दिल उस कौवे के दिल की तरह पत्थर नहीं है। मैं दूसरों को दर्द में नहीं देख सकती। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। रानू चिड़िया फूल की पंखुड़ी से तेज़ और नोकीला कांटा निकाल देती है। वो फूल पहले से ज़्यादा महकने लगता है और खुशी से झूमने लगता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया के दिल को बहुत खुशी मिलती है और वो वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को मैदान से गेहूं की एक बाली मिल जाती है। कालू कौवा गेहूं देखकर बहुत खुश होता है। मुझे तो मेरा भोजन मिल गया, अब रानो चिड़िया अपना भोजन ढूंढेगी और मैं उसे पहले ही अपने घर चला जाऊंगा। कालू कौवा गेहूं की बाली उठाता है और वापस उड़ता है। रानू चिड़िया जब मैदान में पहुंचती है तो मैदान में कहीं भी दाना नहीं था। शायद मैंने आने में देर कर दी। मैदान से सारा दाना पक्षी उठा कर ले गए हैं। आज मेरे बच्चों को भूखा ही सोना होगा, लेकिन मैं कल सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलूंगी। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया वापस मुड़ती है। रानू चिड़िया जब गुलाब के फूल के पास पहुंचती है तो गुलाब के फूल के पास एक टोकरी पड़ी थी जो फलों से भरी हुई थी। चिड़िया जो दूसरों की मदद करता है वो कभी भूखा नहीं सोता। ये फल अभी अभी मेरी दोस्त तितली मुझे दे कर गई है, ये आप ले जाएं और अपने बच्चों को दें। मेरे दोस्त फूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सच कहा, जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। रानू चिड़िया फलों की टोकरी उठाती है और उड़ती है। उधर कालू कौवा जब नदी के ऊपर से गुजरता है तो वो खुद को नदी के पानी में देखता है। वो अपना अक्स पानी में देखकर खुश होता है। मेरा काला रंग कितना सुंदर है, वाह वाह। बेख्याली में कौवा ऐसे कहता है और उसकी गेहूं की बाली चोंच से छूटकर नदी के पानी में गिर जाती है।
कालू कौवा नदी की दूसरी तरफ पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। ये क्या हुआ? मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मैंने अपना भोजन गंवा दिया। मैंने अपने परिवार का दाना नदी में गिरा दिया। अब क्या करूं? मेरा परिवार क्या खाएगा? शायद आज सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। कालू कौवा खाली हाथ ही वापस लौट आता है। रानू चिड़िया फलों की टोकरी लेकर वापस आ रही थी जब रानू चिड़िया उस बड़े पेड़ के पास से गुजरने लगती है जिसकी उसने मदद की थी, तो वो पेड़ रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, देखो मेरी ये टूटी हुई शाख ठीक हो गई। बाहर आएगी तो मेरी इस शाख पर मीठे फल लगेंगे। जब दिल करे आप मेरे मीठे फल खाने आ जाना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मेरे पेड़ दोस्त फिर मिलेंगे। अब मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे अपने बच्चों का भोजन लेकर जल्दी घर जाना है। रानू चिड़िया फलों से भरी टोकरी लेकर अपने घर पहुंच जाती है। उधर कालू कौवा जब खाली हाथ अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी गोरी कौवी उससे लड़ाई शुरू कर देती है। मुझे पता था तुम आज फिर खाली हाथ ही लौट आओगे। खुद तो बाहर से खाकर अपना पेट भर लेते हो और हमें हर रोज भूखे ही सोना पड़ता है। मैं दाना लेकर वापस आ रहा था कि मेरा दाना नदी में गिर गया। मुझसे भूल हुई। मैंने नदी में अपना अक्स देखकर अपनी तारीफ के लिए अपनी चोंच खोली तो दाना नदी में गिर गया। जरा शीशे में अपना रंग देख। हम काले कौवे कहाँ तारीफ के काबिल हैं। हाथ आया दाना तूने गंवा दिया। अब क्या करें? मेरा बेटा भी भूखा है। गोरी, रानू चिड़िया भी मेरे साथ दाना लेने गई थी। वो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आई होगी। तुम जाओ और रानू चिड़िया से कुछ मांग कर ले आओ। आखिर कब तक मैं चिड़िया से मांग कर खाऊंगी? अब तो मुझे शर्म आती है। रानू चिड़िया फलों से भरी टोकरी लेकर अपने घर पहुंचती है। बच्चे मम्मा चिड़िया को देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। बच्चों, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। ये फल मुझे मेरी नेकी के बदले में मिले हैं। मैंने एक बड़े पेड़ और एक खूबसूरत लाल फूल की मदद की और मुझे ये सब मिला। रानू चिड़िया अपने बच्चों को मीठे फल देती है। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो सामने गोरी कौवी खड़ी थी। चिड़िया चिड़िया, कालू खाली हाथ लौट आया है। वो खाने को एक दाना भी नहीं लाया। मुझे मेरा और मेरे बच्चों का दाना दे दो, मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी। गोरी, मुझे जो मिला वो हम मिल बांट कर खाएंगे। मैं अभी आपको मीठा फल ला कर देती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और 2 मीठे फल लाकर गोरी कौवी को दे देती है। गोरी कौवी मीठे फल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवा एक कोने में बैठा अपनी पत्नी गोरी को देख रहा था। नखट्टू, अब क्या देख रहे हो? ये फल मैं और मेरा बेटा खाएंगे। अगर भूख है तो जंगल जाओ, मेहनत करो और अपना फल ढूंढ कर खा लो। कौवा खामोश था और सोच रहा था। मैंने बहुत जल्दी की। मैंने चिड़िया से आगे आगे उड़ते हुए दाना ढूंढने की कोशिश की। मैंने पेड़ की मदद नहीं की और ना ही उस तड़पते हुए गुलाब की। लेकिन फिर भी रानू चिड़िया जीत गई, क्योंकि नेकी हमेशा जीतती है। आज से मैं भी हमेशा नेकी करूँगा। कालू, लो आधा फल तुम खा लो, क्या ही याद करोगे। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और गोरी से कहता है, गोरी, अभी तो मैंने नेकी करने का सोचा ही था। नेकी की भी नहीं कि मुझे फल मिल गया। मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी सोच बदल ली। आज के बाद मैं एक अच्छा और दूसरों की मदद करने वाला पक्षी बन जाऊँगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा और चिड़िया पड़ोसी थे। कौवा बहुत चालाक जबकि छोटी चिड़िया बहुत भोली भाली थी। कौवा जितनी भी कोशिश करता मगर आखिर में बुरा कौवे का ही होता था। अपने डिब्बे में रोटी रखकर चिड़िया डिब्बा बांधती है और कौवे के घर जाती है।
वो साइकिल की घंटी बजाती है। चिड़िया आ गई, गोरी चिड़िया आ गई, जल्दी से मुझे मेरा रोटी वाला डिब्बा और कुल्हाड़ा दे दो। ये रहा कुल्हाड़ा और रोटी आज मैंने नहीं बनाई, तुम चिड़िया से मांग कर खा लेना रोटी। चिड़िया मुझे रोज रोज रोटी नहीं देती, तुम ऐसा करो मुझे खाली डिब्बा ही दे दो। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा और खाली टिफिन लेकर घर से निकलता है। कौवे भैया, कल साइकिल मैंने चलाई थी, आज आप चलाओगे। बैठो, तुम पीछे बैठो। फिर चिड़िया पीछे बैठ जाती है और कालू कौवा साइकिल चलाता हुआ घने जंगल की तरफ निकलता है। अब तो जंगल में सूखी लकड़ियां भी कम पड़ गई हैं चिड़िया। अगर सूखी लकड़ियां खत्म हो गई तो हम क्या धंधा करेंगे? अगर सूखी लकड़ियां खत्म हो गई तो ऊपर वाला जरूर हमें कोई और काम दे देगा। वो पहुंच जाते हैं। चिड़िया अपने कुल्हाड़े से एक सूखा पेड़ काटने लगती है और कालू कौवा भी अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को भूख लग जाती है। वो पेड़ के पीछे से छुपकर चिड़िया को देखता है और चुपके से चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रख लेता है और बैठकर रोटी खाने लगता है। कौवा पेट भर रोटी खाता है। पेट तो भर गया, अब आराम से काम करूंगा। कौवा डिकार लेकर फिर से अपने काम में लग जाता है। अरे, मेरा टिफिन तो खाली है, मेरी रोटी कहाँ गई? कोई मेरी रोटी चुरा कर ले गया, आज फिर भूखे ही रहना होगा। सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया और कौवा अपनी अपनी लकड़ियाँ उठाते हैं, साइकिल पर रखते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर जब चिड़िया अपना टिफिन धोने लगती है तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। रोटी के बदले में सोने के सिक्के? मुझे सोने के सिक्के मिल गए, मेरी किस्मत बदल गई। चिड़िया खुशी खुशी कौवों के घर जाती है। मैंने चिड़िया के टिफिन से रोटी निकालकर अपने टिफिन में रखी और खा ली, मजा ही आ गया। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भाई, जब मैंने घर जाकर अपना टिफिन खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे, मुझे सोने के सिक्के मिले हैं। कोई मुझे रोटी के बदले में सोने के सिक्के दे गया। क्या सोने के सिक्के? कालू, ये चिड़िया क्या कह रही है? चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। दूसरे दिन जब चिड़िया और कौवा फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं, कौवा फिर से चिड़िया के टिफिन से रोटी चुरा कर खा लेता है। चिड़िया अपने काम में लगी हुई थी और कालू छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद एक सुंदर परी आती है और वो चिड़िया के टिफिन में सोने के सिक्के रख देती है। तो ये परी चिड़िया को सोने के सिक्के देकर जाती है। मैं भी इस परी से सोने के सिक्के लूंगा। फिर वो परी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, वो हर रोज तुम्हारी रोटी चुरा कर खा लेता है। तुम्हें सोने के सिक्के मैंने ही दिए थे, तुम उस कौवे के साथ लकड़ियाँ काटने ना आया करो। सुंदर परी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर कोई और धंधा कर लूंगी। सुंदर परी गायब हो जाती है। चिड़िया आ जाओ, काम खत्म हो गया है, चलो घर चलें। तुम जाओ कालू कौवे, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे सुंदर परी ने सब बता दिया है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी साइकिल पर अपनी लकड़ियाँ रखती है और चली जाती है। मुझे भी सब पता चल गया है, कल मैं भी इस सुंदर परी से सोने के सिक्के जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा घर चला जाता है। गोरी, मैंने देख लिया है, वो सुंदर परी है जो चिड़िया को सोने के सिक्के देती है। कालू, कल हम भी उस सुंदर परी से सोने के सिक्के जरूर लेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा जब काम पर जाने लगता है तो गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आज मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ
और मैं बात करूंगी उस सुंदर परी से। चलो चिड़िया को साथ लेते हैं और काम पर जाते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना, तुम जाओ। जिस सुंदर परी ने मुझे सोने के सिक्के दिए हैं उसने मुझे सब बता दिया है, तुम बुरे हो। ठीक है चिड़िया, अगर ज्यादा चूंचूंगी तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गोरी और कालू कौवा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घोंसले में बीमार तोता आवाज देता है। कौवा, कौवा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। कालू, इतना टाइम नहीं है जो इस मिट्ठू की बातें सुने। चलो चलो जल्दी चलो, उस सुंदर परी से सोने के सिक्के लेते हैं जाकर। कौवा और कौवी मिट्ठू तोते की मदद किए बिना ही आगे बढ़ते हैं। जब वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं तो मैना का छोटा सा बच्चा अपने घोंसले में बैठा दाना खा रहा था। कालू, वो देखो, मैना का बच्चा अकेला है, उसके पास दाना भी है। मैं वो दाना छीन कर खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा दाना मुझे भी देना। फिर गोरी मैना के बच्चे से दाना छीन कर खा लेती है। गंदी गंदी कौवी हो तुमने मेरा दाना छीन कर खा लिया। सुंदर परी जल्दी आओ और इन कौवों को बुरे काम का मजा सिखाओ। एक रोशनी के साथ सुंदर परी वहां आ जाती है। सुंदर परी, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। सुंदर परी, हम तो बहुत गरीब पक्षी हैं, हमारे पास ना दाना है ना पानी। ये देखें, हमारा टिफिन भी खाली है। हम गरीब मजदूर हैं, प्लीज हमें कुछ सोने के सिक्के दे दें। कौवा, सच में तुम बहुत गरीब हो और तुमने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मिट्ठू को खाना भी दिया और ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है। और कालू कौवे, तुमने चिड़िया के टिफिन से भोजन भी नहीं चुराया था, ऐसा ही है ना? हाँ सुंदर परी, आपने सब ठीक देखा। हम तो बहुत अच्छे कौवे हैं। बस थोड़े से सोने के सिक्के मिल जाएं तो हम गरीबों की और भी ज्यादा मदद करेंगे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है। जाओ जाओ कौवो, नदी किनारे जाकर इस टिफिन को खोलना। मैंने सोने के सिक्कों से भर दिया है ये टिफिन। कौवे बहुत खुश होते हैं। चल भाग भाग कालू, भाग, काम हो गया है। वो दोनों भागते हुए नदी किनारे जाते हैं। कालू, जल्दी से टिफिन खोलो। गोरी, आंखें बंद कर लो, ऐसा ना हो कि खुशी से तुम मर ही जाओ। गोरी और कालू अपनी आंखें बंद करके टिफिन खोलते हैं और जब देखते हैं तो उस टिफिन में एक बहुत बड़ा सांप था जो उन्हें घूर रहा था। कालू भाग, वरना ये सांप हमें खा जाएगा। गोरी, उस सुंदर परी ने हमें सोने के सिक्कों के बदले सांप दे दिया है। गोरी और कालू डरकर भागते हैं और वो सांप भी उनके पीछे लग जाता है। वो पेड़ों से टकराते हैं, गिरते हैं और फिर से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते थक जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी उन्हें देखकर हंस रहे थे। ऐसे कौवों को लालच और बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।